जय भीम, जय मूल निवासी। मैं शैला। MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। MNT न्यूज बुलेटिन में देखते हैं कुछ विशेष खबरें। गुजरात में शहीदों की आदरांजलि सभा एवं कैंडल मार्च में भाजपाई नमो टी-शर्ट पहने नजर आए। वहीं कई भाजपाई नेताओं ने इस दुखद समय में भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसे लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि यह लोकतंत्र है, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन हमेशा देश पहले है। देश के जवानों की सुरक्षा व्यवस्था में जबरदस्त चूक हुई है। सरकार इस बात को स्वीकार करे और इस मामले को चुनावी मुद्दा न बनाए। मूल निवासी बहुजन समाज हमेशा से ही देशभक्त रहा है, जिसे देशभक्ति के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मूल निवासी बहुजन समाज हमेशा से ही कुर्बानी देता आया है, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन से करता है। पुलवामा की घटना सरकार की घोर नाकामी है। इस दुखद समय पूरा समाज सरकार के साथ है। सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा जाए। इस वक्त मूल निवासी बहुजन समाज भाजपा की विचारधारा एवं कार्यशैली से सहमत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे इस मामले में भारत सरकार के खिलाफ है। इस दुखद समय में भी सत्ता पक्ष के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनावी सभा कर रहे हैं। वह यह भूल गए हैं कि वो जनप्रतिनिधि है और देश इस मामले में उन्हें कटघरे में खड़ा करेगा। साल 2002 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने वाले IPS अधिकारी को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। अधिकारी ने कुछ दिन पहले ही एक अंग्रेजी वेबसाइट को बताया था कि योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने के कारण किस तरह उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराजगंज के SP रहते हुए जसवीर सिंह ने वर्तमान मुख्यमंत्री एवं गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को रासुका के तहत गिरफ्तार किया था। इस रिपोर्ट में सिंह के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं के दबाव के बावजूद तत्कालीन सांसद के खिलाफ निरोधात्मक नजरबंदी का मामला वापस लेने से इनकार कर दिया था। हफिंगटन पोस्ट के अनुसार सिंह ने कहा है कि नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के कारण उन्हें यह मूल्य चुकाना पड़ रहा है। IPS अधिकारी ने योगी सरकार द्वारा मुठभेड़ हत्याओं पर भी सवाल उठाया था। सिंह ने आगे कहा कि वे राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति वफादारी चाहते हैं। यह पूरी तरह असंवैधानिक है। यह एक भयावह स्थिति है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और कानून विहीन राज्य में नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले IPS अधिकारी को कोई काम नहीं दिया जाता। महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले किसानों का दूसरा लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है। इसके तहत किसान नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च करेंगे। पुलिस का अनुमान है कि लगभग 7,500 किसान नासिक पहुंच चुके हैं। खबर के मुताबिक लगभग 50,000 किसान इस लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेंगे। यह 7 दिवसीय किसान मार्च बुधवार से शुरू होना था, लेकिन एक किसान संगठन के कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की वजह से इसमें देरी हो गई। ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि गुरुवार से शुरू हुआ यह किसान मार्च 27 फरवरी को मुंबई विधानसभा के बाहर समाप्त होगा। किसान 6 दिन के लंबे मार्च के बाद 27 फरवरी को मुंबई पहुंचेंगे। गौरतलब है कि मार्च 2018 में भी पूर्ण कर्ज माफी सहित अनेक मांगों को लेकर महाराष्ट्र के तकरीबन 25,000 किसानों ने नासिक से मुंबई तक का लॉन्ग मार्च किया था। सुप्रीम कोर्ट ने देश के करीब 16 राज्यों के 10 लाख से अधिक आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है। आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने एक कानून का केंद्र सरकार बचाव नहीं कर सकी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। खबर के अनुसार अब अन्य राज्यों को भी अदालत का आदेश लागू करने के लिए बाध्य होना होगा, जिसकी वजह से देश भर से अपनी जमीन से जबरदस्ती बेदखल किए जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाएगी। अदालत का यह आदेश एक वन्य जीव समूह द्वारा दायर की गई याचिका के संबंध में आया है, जिसमें उसने वन अधिकार अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया था। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि वे सभी जिनके पारंपरिक वन भूमि पर दावे कानून के तहत खारिज हो जाते हैं, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी तक इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि देश में इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर जनजाति समुदायों को बेदखल करने का मामला कभी सामने नहीं आया था।
देश में पिछले सप्ताह H1N1 विषाणु से 65 लोगों की मौत हो गई। इस तरह स्वाइन फ्लू से इस साल मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 377 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि स्वाइन फ्लू से प्रभावित लोगों की संख्या 12,000 से अधिक है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में स्वाइन फ्लू के सर्वाधिक 3,508 मामले सामने आए, जिसमें से 127 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां इस विषाणु से 1983 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 71 लोगों की मौत हो गई। स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को मामलों का जल्द पता लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने और इन मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों को आरक्षित रखने के लिए कहा है। एक नई रिपोर्ट में बुधवार को दावा किया गया है कि दिल्ली में 80% से अधिक निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने में सहभागी नहीं है और वे आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों के लिए 25% सीटें भी आरक्षित नहीं कर रहे हैं। स्टेट ऑफ सोशल इंक्लूजन थ्रू RTE शीर्षक वाली यह रिपोर्ट एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों की राय ली गई है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) का लक्ष्य सामाजिक समावेशन को बढ़ाना और निजी गैर सहायता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में EWS एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए न्यूनतम 25% सीटें आरक्षित रखना है। सर्वेक्षण में जिक्र किया गया है कि कई राज्य स्कूलों में दाखिला प्राप्त बच्चों की निगरानी से जुड़े आंकड़े प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, जबकि 5 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रावधान को अभी तक अधिसूचित नहीं किया है। यह सर्वेक्षण शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले एक NGO इंडस एक्शन ने किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास RTE के तहत स्कूलों में दाखिला प्राप्त छात्रों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। MNT न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मूल निवासी भोजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।